नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल MB इनफाइनाइट में। साथियों, आज हम एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है मिश्र संक्रियाएं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मिक्स्ड ऑपरेशन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑपरेशन 4 प्रकार के होते हैं। 4 ऑपरेशंस होते हैं। नंबर 1 एडिशन, जिसे हम जोड़ कहते हैं, और दूसरा ऑपरेशन जो होता है सब्ट्रैक्शन, जिसे हम घटाव कहते हैं, और तीसरा ऑपरेशन होता है मल्टीप्लिकेशन, जिसे हम गुणा कहते हैं, और चौथा जो ऑपरेशन होता है वो होता है डिवीजन, जिसे हम भाग कहते हैं। आप सभी ने अभी तक ऐसा देखा होगा कि ये ऑपरेशंस अलग अलग होते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है एडिशन का, तो आप ऐड कर लेते हैं आराम से। मल्टीप्लिकेशन का दिया जाता है, डिवीजन का दिया जाता है, या सब्ट्रैक्शन का दिया जाता है, तो आप आराम से इन ऑपरेशंस को कर लेते हैं। लेकिन आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसमें इन सभी ऑपरेशंस को एक साथ कैसे ऑपरेट करेंगे, किस रूल की सहायता से इन सभी ऑपरेशंस का यूज करेंगे, और किस प्रकार से जो ऐसे सवाल हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। जब ये चारों ऑपरेशंस एक साथ आ जाएं, तब उस प्रकार के प्रश्नों को हम कहते हैं मिक्स्ड ऑपरेशंस के क्वेश्चंस। यानी कि वहां पर ये ऑपरेशंस मिक्स हो चुके हैं। हो सकता है कि पहले डिवीजन दे रखा हो, मल्टीप्लिकेशन दे रखा हो, एडिशन दे रखा हो सकता है 3 दे रखे हो, 2 दे रखे हो, या 4 दे रखे हो। तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से हम इस प्रकार के मिक्स्ड ऑपरेशंस के जो क्वेश्चन हैं उनको आसानी से कर सकते हैं। देखिए, ये एक एग्जांपल है मिक्स्ड ऑपरेशन का। इसमें आप देख सकते हैं कि डिवीजन दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन दिया हुआ है। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मिक्स्ड ऑपरेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं। अब इनको करेंगे कैसे? इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको एक नियम, हो सकता है आपने पढ़ा हो, उस नियम का नाम है बॉड मास। ये नियम है बॉड मास। तो आज हम इस बॉड मास के नियम की सहायता से इस प्रकार के क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। तो अब जानते हैं कि ये बॉड मास का नियम क्या होता है। बॉड मास एक संक्षिप्त रूप है जिसमें B का मतलब होता है ब्रैकेट, या हिंदी में कहें तो कोष्टक, और O का मतलब होता है ऑफ, या हिंदी में कहें तो का, और D का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग, और M का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, और A का मतलब होता है एडिशन यानी कि जोड़, और S का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। ये जो नियम है ये आपको बहुत ही अत्यंत आवश्यक नियम है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब छोटी क्लासेस में क्या होता है, छोटी क्लासेस में B और O का उपयोग कम होता है, उसमें उपयोग जो होता है DMAS का होता है। अब DMAS को हिंदी में समझें तो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जिसको यदि हम शॉर्ट फॉर्म में करना चाहें तो शॉर्ट फॉर्म में हम हिंदी में याद करने के लिए इसको भाग जोग इस तरीके से याद कर सकते हैं। भाग का मतलब यहां पर होता है भाग, और गु का मतलब गुणा, और जो का मतलब जोड़, और घ का मतलब घटाव। यानी कि आप इस तरीके से याद रख सकते हैं भाग जोग। जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो इससे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए इसको सॉल्व करते हैं बॉड मास नियम की सहायता से, या हिंदी में कहें तो भाग जोग की सहायता से। सबसे पहले भाग, आप देख सकते हैं कि यहां पर भाग कहां पे दिया हुआ है, यहां पर 36 में भाग दिया गया है 6 का। आप 6 का भाग जब 36 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। फिर जो डिजिट दे रखी है, जिस प्रकार से दे रखी है, जो भी बीच में ऑपरेशन दे रखा है उस ऑपरेशन को आप लिख देंगे।
यानी कि पहले स्टेप में जो आपने सॉल्व किया है वो डिवीजन सॉल्व किया है। अब दूसरा स्टेप जो होता है उस स्टेप में हम करते हैं गुणा। आप देख सकते हैं गुणा कहां पर है, 6 गुणा 7। 6 गुणा 7 कितना होता है, 42। फिर जैसे लिखा हुआ है उसी प्रकार से उन ऑपरेशंस को लिख देंगे। यहां पर मल्टीप्लिकेशन यूज हो गया। इसके बाद अब आता है जोड़। अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है आपको। अब आप यहां पर जो मेन गलती होती है वो इसी क्वेश्चन में होती है। अब हम क्या करते हैं कि यहां पर 8 और 3 11 कर देते हैं। बस यहीं पर ये सारी गलती हमसे हो जाती है। इसी को समझने के लिए हम आपको एक फॉर्मूला बताते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं। ये एडिशन यानी कि कोई भी जब चिन्ह नहीं होता है तो उस संख्या को एडिशन की माना जाता है, और ये एडिशन की संख्या है ही। तो 42 और 8 को आप इसको आराम से जोड़ सकते हैं। 42 और 8 कितने होते हैं, 50, और ये लास्ट में -3। अब 50 में से 3 गए तो आपका आंसर आया 47। अब यहां पर इस क्वेश्चन को यदि हम यहां से देखें, 42 -3 + 8। अब अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि 3 और 8 11 कर दिया, 42 - 11। अब कितना आंसर आएगा, 42 में से 11 गए तो 31। अब आप देख सकते हैं कि ये 31 आंसर आ रहा है और ये 47। तो इसका मतलब बच्चों से कहीं ना कहीं जो असली गलती होती है वो इसी स्थान पर होती है। अब देखिए, अगर आपके समझ में ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया है कि भाई 42 और 8 को इधर क्यों किया जाए, तो आप दूसरी तरीके से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आप इसी क्वेश्चन को यहां पर लिखते हैं, 42 -3 + 8। अब यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर माइनस आया हुआ है। जो बच्चे गलती करते हैं 3 + 8 11 करेंगे जिस प्रकार से हमने बताया, लेकिन आपको क्या करना है, यहां पर ये जो 3 है बेसिकली ये माइनस का 3 है, क्योंकि हर संख्या के आगे कोई ना कोई सिंबल जरूर होता है। जिस प्रकार जैसे 42 के आगे कोई सिंबल नहीं है तो उसे एडिशन का माना जाएगा, लेकिन 3 के आगे माइनस का चिन्ह है, इसलिए इस संख्या को -3 पढ़ा जाएगा। तो -3 + 8, इसको किस तरीके से करेंगे, -3 मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं। माइनस का मतलब होता है ऋण, और ऋण को हिंदी में कहते हैं कर्ज। यानी कि किसी व्यक्ति पे -3 यानी कि 3 रुपए का कर्ज है। अब प्लस को समझते हैं। प्लस क्या होता है, प्लस का मतलब होता है कि ये मान के चलिए कि किसी की सैलरी आ गई या उसके खुद के पैसे हैं। मान लो किसी पे 3 रुपए का कर्ज है और +8 यानी कि 8 रुपए उसकी सैलरी आ जाती है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा कि जो 3 रुपए का कर्ज है इसको चुकाएगा। तो उसके पास कितने पैसे बचेंगे, +5 यानी कि उसके खुद के पैसे। अब उस पर कोई भी कर्ज नहीं है। तो आप देख सकते हैं -3 + 8 कितना आंसर आया, 5 प्लस का, और यहां पर है 42, तो आंसर कितना आया 47। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से और हम आसानी से इसको कर सकते हैं। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो आप जानते हैं सबसे पहले डिवीजन यानी कि आपको भाग को सॉल्व करना होगा। आप देख सकते हैं यहां पर डिवीजन दिया हुआ है, यानी कि 2 का भाग देना है 4 में। बाकी जो है उसे उसी प्रकार से लिख देंगे जिस प्रकार से वो लिखा हुआ है। 2 का भाग 4 में देंगे, कितनी बार गया, 2 बार। ये स्टेप आप आराम से कर सकते हैं। यहां पर किया हमने डिवीजन। अब देखो इस स्टेप में हमें क्या करना है, डिवीजन हो गया। इसके बाद नंबर आएगा मल्टीप्लिकेशन का। आप देख सकते हैं गुणा कहां पर है, 12 और 8 का गुणा दिया हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे, 12 × 8 = 96,
12 8 जा 96। अब जिस प्रकार से ये संख्याएं लिखी हुई हैं उनको लिख लेंगे। अब ये यहां पर आता है असली जो बच्चे गलतियां करते हैं। जिस प्रकार से हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। चाहे तो आप जो पॉजिटिव डिजिट हैं, जैसे कोई चिन्ह नहीं है इसके आगे तो ये प्लस का माना जाता है, ये प्लस का हो गया और ये प्लस का हो गया, आप इन दोनों को जोड़ सकते हैं क्योंकि इसके बाद नंबर आता है एडिशन का। तो 96 और 2 98 और फिर -11, फिर 98 में से 11 गए तो आपके 87, इसका आंसर होगा। अगर आपको इसमें समझ में दिक्कत आ रही है कि इधर इधर दोनों को क्यों लिया जा रहा है, तो इसका आप एक सॉल्यूशन और कर सकते हैं। यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। इसी संख्या को हम दोबारा लिखते हैं 96 -11 + 2। दूसरा मेथड हो गया। आप यहां पर ऐसा कर सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी हमने जैसे बताया कि कोई भी संख्या बिना चिन्ह के नहीं हो सकती है। यहां पर ये माइनस की है तो आप इसको थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं, -11 + 2। ठीक, अब आप देखेंगे हम कि -11 यानी कि किसी व्यक्ति पर 11 रुपए का कर्ज है। अब क्या होता है कि 2 रुपए उसकी सैलरी आ जाती है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, उस 2 रुपए की सैलरी से उस कर्ज को चुकाने की कोशिश करेगा। अब वो 2 रुपए उसके उधार थे उनको दे देता है, तो उधार अभी उसके कितने बचे, -9, यानी कि 9 उधार उसके बचे। तो अब आप यहां पर कर सकते हैं 96 और कितना बचा है -9, और 96 में से 9 गए तो आपके बचे 87। आप देख सकते हैं कि दोनों आंसर सेम हैं। आप किसी भी प्रकार से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। असली समस्या जो आती है बच्चों को बस यहीं पर आती है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां पर घटाव करना है या जोड़ना है, और करना है तो किस प्रकार से करना है। उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चंस हमने बताए, जो मेथड हमने आपको बताया है, उससे आपको जो आप गलतियां कर रहे थे उनमें सुधार अवश्य होगा। अगर आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई और समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज में अपना कोई क्वेश्चंस लिख सकते हैं, या आपको और भी कोई समस्या आ रही है तो मैसेज लिख के हमें भेज सकते हैं। अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।